क्या आप जानते हैं मदर्स डे का मदर के प्रति सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। ये जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है मदर्स डे, इट हैज़ नथिंग टू डू सर्विंग और ऑनरिंग मदर। आश्चर्य हुआ, मैं भी अभी तक नहीं जानता था, आज पता चला मुझे। बेसिकली इट्स अबाउट मदर चर्च। जहाँ पर बच्चा बैप्टाइज होता था, जहाँ उसका नामकरण किया जाता था, उस चर्च में जाने का रिवाज था। अच्छा, ये रिवाज भी जो है ना ऐसा नहीं था, ये मदरिंग संडे कहलाता था। ईस्टर के बाद चौथे संडे को ये जाते हैं और कहलाता था मदरिंग संडे। अब ये भी नहीं कि खाली ये एक जैसा हो, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में भी बड़ी झंझट है ये वाली। यूके और यूएस दोनों जगह अलग अलग फंडा चलता है इनका। यूके के अंदर अलग है और यूएस के अंदर अलग है। अगर प्रेजेंट डे देखें आज की तारीख में, तो यूएस वाले जो हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इसको जो है ना लेकर के चलते हैं। कब ये चलते हैं? मई के मंथ में। ये चलते हैं मई के मंथ में, ठीक है। लेकिन यूके वालों का फंडा अलग है। यूके वाले इसको अलग लेके चलते हैं, फोर्थ संडे ऑफ लेंट। दैट मीन्स हर साल यूजुअली मार्च में इनके ये आता है। अब 15 मार्च था जैसे इस साल, ठीक है, और यहाँ आज 10 मई आ गया। तो दोनों जगह ही खुद आपस में कन्फ्यूज़न है कि भाई हमने कब इस दिन को मनाना है। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी है क्या। इस कहानी के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि भाई ये है क्या वास्तविकता में। तब जाकर के पता चला एक यूके के अंदर ओल्ड मदरिंग संडे बैकग्राउंड चला आ रहा था, और जिसकी आइडेंटिटी आज भी जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं इसे मान करके चलते हैं। अब ये था क्या, मिडवेल और अर्ली मॉडर्न पीरियड के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर मदर चर्च का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो चर्च गिव बर्थ टू द बिलीवर थ्रू बैप्टिज्म। कहानी ये थी बेसिकली। और द सेंट्रल चर्च इन द रीजन, तो वहाँ पर ओरिजिनल आइडिया था स्पिरिचुअल और कम्युनल, नॉट सेकुलर और कॉमर्शियल। तो इस कहानी को लेकर के ये क्रिश्चियन लेयर चला करती थी। अब चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ परिवर्तन आया। ये धीरे धीरे जब वर्कर्स बाहर काम करने लगे ना, तो ये फैमिली रीयूनियन डे बन गया। क्या बन गया? फैमिली रीयूनियन डे बन गया। अभी भी इसके अंदर कोई ऑनरिंग वाला पॉइंट नहीं था, बस ये सेलिब्रेशन हुआ करता था कि दोबारा मिल गए, घर में माता पिता थे उनसे मिलना शुरू हो गया। अब वैसे भी वेस्टर्नाइज सोसाइटी की एक खास बात रही है, जॉइंट फैमिली तो होती नहीं थी, कभी कभार मुलाकात होती थी, तो उनकी वजह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कॉमर्शलाइजेशन मॉडर्न टाइम में आके कर दिया। अब ये कॉमर्शलाइजेशन यूके ने नहीं किया, ये यूएस ने किया। ये सारा खेल खेला गया यूएस की वजह से। ये जो रिलीजियस ऑनरिंग वे जो था ना, बेसिकली ये मदर चर्च का रीयूनियन के साथ साथ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में यहाँ पर एक ऑनर मदर्स को देना शुरू कर दिया यूएस की टर्म के अंदर। यूएस वालों ने मदर कर दिया, चर्च को हटा दिया। यूएस वर्जन बेसिकली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहा, कोई डायरेक्ट ब्रिटिश की मदरिंग संडे से लिंक बताते हैं नहीं रहा। लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि ये कॉमर्शलाइजेशन के लिए अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनीज आई, उन्हें लगा कि मार्केटिंग करनी चाहिए इन चीज़ों की, पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट फैलना चाहिए, तो ये मदरिंग संडे हटा करके इसे मदर्स डे बना दिया गया। मदरिंग संडे हटा करके मदर्स डे बना दिया गया। लेकिन आज भी यूके के अंदर ये मदरिंग संडे वाला ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। यूके में भी एक दिन नहीं है, यूएस में भी एक दिन नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और भारत के बेवकूफ़ जो हर रोज़ सुबह होते ही सबसे पहले माता पिता के दर्शन करके काम पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वो एक दिन को मदर्स डे मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई किसी ज़माने के क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में मदरिंग चर्च हुआ करती थी, मदरिंग संडे मनाया करते थे, तो आज उसका मदर्स डे मना रहे हैं, माँ को सलाम कर रहे हैं, दुनिया भर की फ़ोटो डाल रहे हैं। भाई ठीक है, नो डाउट, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी ज़िंदगी में माँ कभी एक आध बार दिख जाती थी। और लेकिन जिस कॉन्सेप्ट की शुरुआत थी चर्च से हुई हो,
आप मूर्खों की तरह आंखें बंद करके उसे फॉलो करते जा रहे हो। सोचो कभी, कभी देखो कि वास्तविकता क्या है। खैर, समझ में नहीं आएगा, सब कॉमर्शियल हो चुका है, पैसे का धंधा है। माँ बाप के रिलेशन भी इनके साल के एक बार की कॉमर्शलाइज्ड है। छोड़िए इस कॉमर्शियल दुनिया में हैप्पी मदर्स डे कहने वालों की कमी नहीं है। यहाँ तो हर डे मदर्स डे होता है। माँ के बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती, ना अंत होता है।